राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी पेट की जो एग्ज़ाम आने वाली है ना, तो उस पर आधारित हम लोग प्रश्नों की एक श्रृंखला कर रहे थे, है ना, जिसमें अभी तक हम लोग कुल 9 क्लासेस कवर अप कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहे हैं हम लोगों के। तो आज उसी श्रृंखला में हम लोग एक और क्लास लेकर के सामने हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में क्या प्रश्न हैं। आप सभी लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो आप सब तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो भाई क्या दिया गया है। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक में प्रश्न किस चीज़ के हैं, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन से क्या है, ब्लड रिलेशन से स्टार्टिंग की गई है। ठीक, जो आज का क्लास है वो ब्लड रिलेशन से स्टार्ट है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, जिससे प्रश्नों को हल करेंगे तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार क्लास को देखेंगे, ठीक, तो उनको समझने के लिए, है ना, मान लो हम डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी कि कैसे बनाएंगे। बाकी जो है क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड है ब्लड रिलेशन की, तो आप बेहतर चीज़ें समझ सकते हैं, है ना। ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका और उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखो भाई, देखो सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन में। जब हम प्रश्नों को डायग्राम के थ्रू जाएंगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। एक तो आपको, ठीक है, एक तो आपको जेंडर ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक तो आपको जेंडर ध्यान रखना होगा, ठीक है, जेंडर। ठीक, इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हमारा, जैसे कि अगर हम बात करें तो मेल को अगर दर्शाना है तो क्या करेंगे, और अगर फीमेल को दर्शाना है तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर मेल के लिए हम जाएं तो मेल के लिए हम दर्शाएंगे इससे, ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे और फीमेल को सर्कल में। एक तो दो चीजें ये हो गई, है ना। और देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, पीढ़ी की, किसकी, पीढ़ी की, पीढ़ी की। ठीक, तो इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, चार की। ठीक, जैसे कि इसमें एक तो हो जाएगा आपका समान पीढ़ी। कोई भी रिलेशन अगर कैसा है, समान पीढ़ी में है, तो कैसे दर्शाएंगे। अगर एक पीढ़ी कहाँ है, अंतर पर है, एक पीढ़ी अंतर पे है तो कैसे दर्शाएंगे। और दो पीढ़ी अंतर है अगर, दो पीढ़ी अंतर है अगर, तो कैसे दर्शाएंगे। और एक बचा विवाहित जोड़ा, ठीक है, विवाहित जोड़ा। ठीक, इनके लिए अगर हम बात करें तो हम कैसे दर्शाएंगे। आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा इसको, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम हम बना कैसे पा रहे हैं। ठीक, देखिएगा, अगर हम बात करें समान पीढ़ी की, ठीक, तो ये समान पीढ़ी के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। एक पीढ़ी अंतर तो हम इसका यूज करेंगे। दो पीढ़ी अंतर है तो इस तरीके से मिड में स्पेस छोड़ देंगे हम। और विवाहित जोड़ा अगर है तो उसको इससे दर्शा देंगे हम। मतलब समझिएगा कि जैसे कह दें कि ए बी का भाई है, मान लो अगर ऐसी बात कहता है, ठीक है, भाई है, अगर ऐसी बात कहता है तो हम क्या करेंगे, देखो भाई का संबंध है, ठीक, तो भाई का संबंध समान पीढ़ी में होगा, है ना। ठीक, तो ऐसे खींच लेंगे हम, एक तरफ ए, एक तरफ क्या हो जाएगा बी। इसने बोला भाई कौन है, ए भाई है, तो ए का जेंडर मेल होगा। हम इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये चीजें आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है समझनी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना, और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है। कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है बी का भाई है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी की पुत्री है। कह रहा है यदि p डिवाइडेड बाई आर प्लस एस प्लस क्यू है तो निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो इसने क्या कहा, देखो पहले सिंबल देखो डिवीजन का लगा है, भाग का, तो डिवीजन का सिंबल देखो यहाँ पे कहाँ दिया गया, ए डिवाइडेड बाई बी। कह रहा है अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। ध्यान से देखिएगा कि ए डिवाइडेड बाई बी में ए पुत्री है, कह रहा है ना, ए बी की पुत्री, ए पुत्री किसकी, बी की। तो p डिवाइडेड बाई आर में p पुत्री होगी किसकी, आर की। अगर पुत्री है तो एक पीढ़ी के अंतर पे होगा, और p पुत्री है किसकी, आर की। ठीक, कह रहा है a डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है बी की पुत्री है, तो p डिवाइडेड बाई आर में p पुत्री होगी किसकी, आर की। अब देखो प्लस वाला है r प्लस एस, ए प्लस बी का अर्थ है बी का पिता है, तो r प्लस एस में r पिता होगा और किसका होगा, s का। r पिता है
और पिता है किसका, एस का। ठीक है, आर पिता है किसका, एस का। और क्या कहा, एस प्लस क्यू। ठीक, तो फिर वही है कि आर प्लस एस में आर पिता एस का, तो एस प्लस क्यू में एस पिता होगा किसका, क्यू का। अब एस प्लस क्यू में है ना, यहाँ पे एस पिता हो जाएगा और किसका, क्यू का हो जाएगा। ठीक है, एस पिता होगा क्यू का। पूछ क्या रहा है, तो निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, डायग्राम सामने है। कह रहा है क्यू पी की चाची है, क्यू पी की चाची है, पहला गलत होगा, क्यू का जेंडर फिक्स नहीं है। पी क्यू की क्या है, पी क्यू की माँ है। ठीक, तो देखो इस पे दिखा रहा है क्या, ये दोनों एक पिता की दो संतानें हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। पी क्यू की बेटी है। ठीक है, पी क्यू की बेटी है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या, पी क्यू की क्या है, बुआ है। तो देखो क्यू का जेंडर कुछ भी हो, ये क्यू का क्या है, पिता है। ठीक है, और पिता की बहन कौन होगा, बुआ होती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, जो भी नए स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में क्लासेस ऐड हैं इसकी, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, एक बार क्या करिएगा, आप लोग उस पूरी क्लासेस को देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर ये सारे प्रश्न लगने लगेंगे, है ना, इमीडिएट लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहेंगे, है ना। तो शुरू करें हम लोग, कहाँ पहुंचते हैं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, और देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है चार सदस्यों पी क्यू आर और एस वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। क्या दी गई है, कह रहा है पी एक वयस्क पुरुष है और उसके दो बच्चे हैं। ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट, कह रहा है पी एक वयस्क पुरुष है। पी इसने बोला क्या है, पुरुष है, तो पी का जेंडर मेल होगा। और कह रहा है उसके दो बच्चे हैं। ठीक है, इसके क्या हैं, दो बच्चे हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा, बच्चे बोला है, बच्चे में मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसने कहा पी एक वयस्क पुरुष है और उसके दो बच्चे हैं। कह रहा है क्यू पी का दामाद है। ध्यान से देखिएगा, क्यू पी का दामाद है। ठीक, आर क्यू का साला है। ठीक, समझिएगा, इसने कहा क्यू जो है वो पी का दामाद है। देखो दामाद का संबंध जो होता है वो एक पीढ़ी नीचे होता है, और दामाद होगा कौन, पुत्री का पति। ठीक, तो अगर क्यू पी का दामाद है तो इसका मतलब क्यू का एक तो कोई फीमेल जरूर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, दामाद की, तो इसकी जो भी पुत्री रही होगी, इसका जो भी पति होगा वही इसका कौन होगा, दामाद होगा। ठीक, तो इसने कहा क्यू जो है वो पी का दामाद है। क्यू क्या है, क्यू पी का दामाद है। ठीक, और इसने क्या कहा, आर क्यू का साला है। अब क्यू का साला कौन होगा भाई, साले का संबंध क्या होता है, तो क्यू का साला जो क्यू की पत्नी का कौन होगा, भाई। ठीक, भाई होगा, तो फिर वो यहाँ पे होगा, क्योंकि यही दोनों इसकी संतानें होंगी और ये भाई बहन रहे होंगे। इसने कहा आर क्यू का क्या है, साला है, आर क्यू का साला है। परिवार में था कौन कौन, इसने कहा पी क्यू आर और एस, एक बचा कौन, एस। ठीक, वो यहाँ होगा, है ना। डायग्राम बन गया। इसने पूछा क्या है, पी की पुत्री कौन है, पी की पुत्री कौन है, तो देख सकते हो पी की पुत्री कौन है, एस है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दूसरा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 3 की तरफ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, देखो भाई, कह रहा रमन और मोहन एक विवाहित युगल है। ठीक, जिनकी स्थिता और देविका नाम की दो बेटियां हैं। देविका की शादी अमन से हुई है, जो मधु और जीवन का क्या है, बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो अमन की बहन है, सुशील से विवाहित है, और उसके दो बेटे अनुज और अंकुर हैं। अंकुर मधु और जीवन का नाती है, अनुज और रोमिला के मध्य क्या रिश्ता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, ऐसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो परीक्षा जो कराती है ना, ठीक, एक अच्छा एग्जाम होता है तो वहां भी पूछते हैं, और वीडियो की भर्ती भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू होनी है। तो मतलब ये है कि ये पीईटी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा, ठीक, लेवल अच्छा होगा, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, है ना। ठीक, तो एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिएगा ध्यान से, इसने क्या कहा, रमा और मोहन एक विवाहित युगल है। ठीक है, देखो भाई, इसने कहा कि रमा और कौन, मोहन। ठीक, रमा और मोहन क्या है, एक विवाहित युगल हैं। विवाहित युगल हैं तो मैरिड कपल को हम इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, एक विवाहित युगल है, अगर हम बात करें तो फिर ये फीमेल और ये मेल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या दिया गया है। इसने कहा जिनकी स्थिता और देविका नाम की दो बेटियां हैं। ठीक, इन्हीं की है ना, स्थिता और देविका, है ना।
स्थिता और देविका नाम की क्या है, दो बेटियां हैं। इनकी स्थिता और देविका, ठीक है, ये है स्थिता और ये है देविका। ठीक, स्थिता और देविका नाम की दो बेटियां हैं इनकी। ठीक है, स्थिता और देविका नाम की दो बेटियां हैं। कह रहा है देविका की शादी किससे हुई है, अमन से हुई है। ठीक है, देविका की जो शादी हुई है वो किससे हुई है। ठीक, देविका की शादी किससे हुई है, अमन से हुई है। ठीक, देविका की शादी किससे हुई है, अमन से हुई है। देविका की शादी अमन से हुई है। ठीक, देविका की शादी अमन से हुई है। अब देखिएगा आगे, देविका की शादी किससे हुई है, अमन से हुई है। कह रहा है जो, कौन, अमन। ठीक, अमन। कह रहा है क्या है, मधु और जीवन का बेटा है। अमन जो है वो पुत्र किसका है, मधु और जीवन, ये दोनों विवाहित जोड़े रहे होंगे फिर, है ना। ठीक, मधु और कौन, मधु और जीवन। ठीक है, मधु और जीवन। ठीक, ये दोनों क्या रहे होंगे, ये दोनों विवाहित रहे होंगे। ये दोनों क्या रहे होंगे, ये दोनों विवाहित रहे होंगे। ठीक है, अमन जो है वो क्या है, ठीक ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अमन मधु और जीवन का बेटा है। ठीक, रोमिला अमन की पुत्री है। अमन की पुत्री कौन है, अमन की पुत्री कौन है, रोमिला है। ठीक, डायग्राम महत्वपूर्ण है इसका बनाना, है ना। ठीक है, रोमिला। कह रहा है रोमिला क्या है, अमन की पुत्री है। ठीक है, रोमिला अमन की पुत्री है। कह रहा कृष्णा जो अमन की बहन है, अमन की एक बहन भी है, कौन, कृष्णा। अमन की बहन कौन है, कृष्णा। ठीक, कृष्णा क्या है, अमन की बहन है। ठीक है, कृष्णा अमन की बहन है। ठीक है, कृष्णा अमन की बहन है। कह रहा सुशील से विवाहित है। कृष्णा मैरिड किससे है, सुशील से। इस कृष्णा का हस्बैंड कौन है, सुशील है। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा इसको। ठीक, यहाँ पे कौन आ जाएगा, सुशील आ जाएगा। ठीक, ये सुशील से विवाहित है, कौन, कृष्णा। ठीक है, साइड में आना था, थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, तो फिर वहां पे आ जाएगा। हाँ, आप लोग समझिएगा इसको, आगे देखो। कह रहा उसके दो बेटे, किसके, इसी के, कृष्णा के दो बेटे कौन है, अनुज और अंकुर हैं। ठीक है, अनुज और अंकुर हैं। इसके दो बेटे कौन है, अनुज और अंकुर हैं। ठीक है, इसके दो बेटे कौन कौन है, अनुज, ठीक है, और कौन है, अंकुर, अंकुर है। ठीक है, अनुज और अंकुर इसके क्या हैं, दो बेटे हैं। ठीक, अब यहां समझिएगा, अंकुर मधु और जीवन का नाती है। तो देखो सिंपल सी बात है, मधु का ये लड़का है, ये लड़की है, तो इसके जो पुत्र होंगे और पुत्री वो उसके क्या हो जाएंगे, नाती हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है अनुज और रोमिला के बीच क्या संबंध है, अब यहां समझिएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि अनुज और रोमिला के बीच क्या रिश्ता है, ध्यान से देखिएगा। अनुज और रोमिला के बीच, देखो अनुज की ये मदर है कृष्णा, और कृष्णा का अमन क्या है, भाई है, और इसका क्या है, ये लड़की है। तो देखो मम्मी के भाई अर्थात कौन, ध्यान से देखिएगा। अनुज, क्या पूछा है प्रश्न में, कह रहा है कि अनुज और रोमिला के बीच क्या रिश्ता है। तो अनुज की तरफ से हम चलेंगे और दोनों के बीच संबंध पूछ रहा है। तो अनुज की माता और माता के कौन, भाई, अर्थात इसके कौन, मामा, मामा की ये क्या है, लड़की है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, पिता बेटी नहीं होगा, कैंसिल होगा, पति पत्नी नहीं होगा, मामा और भांजी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फुफेरे या ममेरे भाई बहन। ठीक है, समझ गए। इधर से जाओगे तो फुफेरे भाई आ जाएंगे, फुफेरे भाई बहन। इस साइड से जाओगे तो ये कौन हो जाएगी, बुआ का लड़का, रोमिला से चलेंगे, और अनुज की तरफ से चलेंगे तो इसके मामा की लड़की। ठीक, तो यहीं पे ऑप्शन दिया गया है क्या, फुफेरे ममेरे भाई बहन। ठीक है, फुफेरे और ममेरे भाई बहन, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्या दिया गया है, चौथा प्रश्न हमें दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा। ठीक है, क्या कहा, ये देखो, ये जितने भी प्रश्न होंगे कौन से, इनडायरेक्ट रिलेशन के, जिसमें इंगित करने वाला क्वेश्चन होगा, है ना, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होगा, इस तरीके से स्टेटमेंट दी गई। हम लोग देखते हैं ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना, इस तरीके से जो भी प्रश्न हमें दिए जाते हैं। ठीक, तो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, इन प्रश्नों में क्या जरूरी होता है हमारे लिए, स्पीकर इंपॉर्टेंट होता है, जो बात कहने वाला व्यक्ति है,
ठीक, जो भी बात कहने वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, बात को अपने से स्टार्ट करेगा या किसी दूसरे से स्टार्ट करेगा, और या तो वो हो सकता दो लोग हों, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, है ना। ठीक, देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसने कहा मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, और क्या कहा कि वह कौन, जो महिला है, कहा कि मेरी माँ। अब ये अपने आप से स्टार्ट कर रही है, कौन कह रहा है, मनीषा कह रही है। क्या कह रही है, मनीषा कह रही है। ठीक, मनीषा कह रही है कि मेरी माँ, अर्थात किसकी, मनीषा की, मनीषा की माँ। ठीक, मनीषा की माँ, कहा कि वह मेरी माँ के बेटे, मनीषा कह रही कि मेरी माँ के बेटे। ध्यान रखिएगा, रिलेशन इसी के सापेक्ष स्टार्ट करेंगे जिस जहां डायग्राम है। तो ये कौन हो जाएगा, मनीषा का भाई। ठीक है, कौन हो जाएगा, मनीषा का भाई, मनीषा का भाई। ठीक है, भाई। स्टेटमेंट को रिलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा कि मेरी माँ के बेटे और बेटे के पिता, बेटे के पिता अर्थात मनीषा के कौन, तो मनीषा के भी तो पिता हो जाएंगे भाई, बेट है ना। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, मनीषा के पिता। ठीक है, मनीषा के पिता भाई, इन मनीषा की माँ के बेटे, ठीक है, और बेटे के पिता तो मनीषा के भी पिता हो जाएंगे। कह रहा है कि बेटे के पिता की बहन है, अब इनकी कौन, बहन है। ठीक है, तो ये बहन है, तो ये कौन हो जाएगी, यही महिला है। यही कौन है, यही महिला है। ठीक, यही कौन है, यही महिला है। ठीक, यही महिला है। क्या कहा इसने, महिला मनीषा की कौन है, तो देखो मनीषा की कौन है, तो मनीषा के ये पिता, पिता की बहन बुआ हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, जो भी स्टूडेंट्स डायग्राम नहीं समझ पाए, ब्लड रिलेशन की आप क्लास देखिएगा, समझ में आ जाएगा, जिसमें टाइप 2 पे मैंने ये सारे प्रश्न पढ़ाए हैं और बताया भी है कि डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, हम लोग शुरुआत बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा क्या दिया गया। ठीक, कह रहा है प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्री के पुत्र के रूप में कराया। प्रिया से श्याम से किस प्रकार संबंधित, आप लोग देखिएगा इसको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्री के रूप में कराया। प्रिया ने श्याम के बारे में बताया और क्या कहा। ठीक, कह रहा है कि अपने चाचा, किसके, ये प्रिया कह रही है, प्रिया के, किसके, प्रिया के चाचा के पिता। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अब हम डायग्राम बना रहे हैं, समझिएगा आप लोग। ठीक, प्रिया के चाचा, तो देखो सबसे पहले कौन, प्रिया, चाचा तक जाना है। ठीक, तो पहले पिता तक जाएंगे, यहाँ कौन हो जाएगा, प्रिया के पिता। ठीक, प्रिया के पिता, इनके जो भाई होंगे वो कौन होंगे, इनके भाई कौन होंगे, प्रिया के चाचा। ठीक है, प्रिया के चाचा। ठीक, यहां तक समझ पाए होंगे आप लोग, है ना। क्या कहा कि अपने चाचा, प्रिया से शुरू करेंगे तो इसके चाचा तक जाएंगे। ठीक, कह रहा है कि चाचा के पिता, इसके पिता। ठीक है, प्रिया के कौन होंगे, ये कौन होंगे, प्रिया के दादा, प्रिया के दादा। ठीक है, क्या कहा कि अपने चाचा के पिता, चाचा के पिता, ठीक है, पिता की पुत्री, पिता की पुत्री, समझिएगा यहाँ पे ये कौन हो जाएंगी, प्रिया की बुआ। ठीक, ये कौन हो जाएंगी, प्रिया की, प्रिया की बुआ। ठीक है, प्रिया की बुआ, है ना। पिता की, चाचा के पिता की पुत्री के पुत्र, इनका पुत्र कौन है, श्याम। इनका पुत्र कौन है, तो इनका पुत्र कौन है, श्याम है। ठीक है, इनका पुत्र कौन है, श्याम है। अब इस डायग्राम को फिर से आप लोग देखिएगा। ठीक, डायग्राम बन गया है, क्लियर है एकदम। अब आप लोग समझिएगा, कह रहा है प्रिया ने श्याम का परिचय क्या बताया। प्रिया कह रही है कि मेरे चाचा के पिता, प्रिया के चाचा तक जाना तो पहले पिता, है ना, तो पिता फिर यहाँ चाचा तक, है ना। ठीक, इनके भाई जो भी होंगे। आगे कह रहा है कि चाचा के कौन, पिता, तो प्रिया के क्या हो जाएंगे, दादा, है ना। चाचा के पिता की पुत्री अर्थात प्रिया की कौन, बुआ। ठीक, कह रहा है कि के पुत्र के रूप में कराया, बुआ का लड़का है श्याम। कह रहा है ठीक, प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित, श्याम की तरफ से चलेंगे,
है ना, और कहाँ प्रिया तक आएंगे, तो ये इसके भाई हैं, ठीक है, समझिएगा। ये सब भाई हैं आपस में, और ये बहन इसकी। ध्यान रखिएगा, श्याम की माँ, माँ के भाई कौन, मामा, मामा का क्या है, ये लड़की है, तो इसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। कह रहा प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बहन आ जाएगा आंसर। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर। कह रहा ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है। ए बी का क्या है, पुत्र है। ठीक है, ए बी का पुत्र है, तो देखो ए पुत्र है, ठीक, ए पुत्र है, और किसका, बी का। आगे इसने क्या कहा, सी ए की बहन है। ए की बहन कौन है, सी है, तो इसका जेंडर फीमेल होगा। अब देखो अगर ये पुत्र है इसका और ये बहन है, तो ये भी तो इसी की संतान होगी। कह रहा है बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी सी से कैसे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, बी का जेंडर नहीं पता है मुझे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। ठीक है, देखो इसकी ये या तो माँ होगी या पिता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में माँ दिया नहीं, पिता ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां। कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा। स्पीकर कौन, ए कह किससे रहा है, बी से, और क्या कह रहा है, ठीक, वाह। ध्यान रखिएगा, ए कह रहा है और किससे कह रहा है, बी से कह रहा है। क्या कह रहा है कि मेरी माँ, कौन कह रहा है ये बात, ए कह रहा है। तो देखो ए, और इधर ही कौन, ए की माँ। ठीक, कह रहा है कि वह मेरी माँ, ए की माँ, ठीक, के पिता, ए के कौन, ए के, ठीक, माँ के पिता कौन हो जाएंगे, नाना। ठीक, देखना भाई, वह मेरी माँ के पिता, पिता की इकलौती बेटी है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा। क्या कहा कि वह कौन, तस्वीर, ये क्या है, मेरी माँ के पिता अर्थात इसके नाना की इकलौती बेटी, अर्थात यही कौन है, ठीक, यही है तस्वीर। यही कौन है, यही तस्वीर है। ठीक है, यही क्या है, तस्वीर है, इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से, फोटोग्राफ यही है, ठीक, इससे ए कैसे संबंधित है ना। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो ध्यान से देखिएगा, भांजी नहीं होगा, भांजा नहीं होगा, मामा भी नहीं होगा, बेटा हो जाएगा। ए का जेंडर फिक्स नहीं है, दो ही आंसर आएंगे यहाँ पे, या तो बेटी या बेटा। अब उसमें जेंडर फिक्स नहीं, पर ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बेटा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा। नीलेश इशारा कर रहा है एक महिला की तरफ, क्या कहता है, वह कौन, वह कौन, महिला, ठीक, महिला है ना, महिला। क्या कह रहा है, मेरी पत्नी, नीलेश कह रहा है। ठीक है, नीलेश कह रहा है, नीलेश कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि मेरी पत्नी, यहाँ कौन हो जाएगा, नीलेश की पत्नी। ठीक, कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, ठीक, वह मेरी पत्नी के दादा, पत्नी के कौन, दादा, अर्थात ये कौन हो जाएंगे, नीलेश की, नीलेश के पिता, सॉरी नीलेश के ससुर। यहाँ कौन हो जाएंगे, नीलेश के ससुर। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक, जब भी हम संबंध लिखेंगे तो इसके सापेक्ष लिखेंगे जहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखो स्टेटमेंट पर नीलेश कह रहा है कि वह कौन, महिला, मेरी पत्नी के दादा, नीलेश की पत्नी, पत्नी के दादा तक जाएंगे तो पिता तक पहले पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, नीलेश की पत्नी के दादा। ठीक है, नीलेश की पत्नी के कौन, दादा। ठीक है, इसने कहा पत्नी के दादा की इकलौती संतान, अर्थात यही इनके ससुर जो हैं, कि इकलौती बेटी कौन है, इकलौती बेटी तो यही है, यही कौन है, यही महिला है। पूछ क्या रहा है
ठीक, कह रहा है महिला नीलेश से कैसे संबंधित है, तो महिला नीलेश की कौन है, पत्नी है। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक, क्या दिया गया है, कह रहा गोपी ने विवेक से कहा, और क्या कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। ध्यान रखिएगा, गोपी ने क्या कहा है, विवेक से कहा है कि वह व्यक्ति, ठीक है, कह रहा है कि वह व्यक्ति मेरी माँ, कौन कह रहा है, गोपी कह रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोपी। ठीक है, गोपी, और कह रहा है मेरी माँ, तो यहाँ ऊपर कौन हो जाएगा, गोपी की माँ। ठीक, इसने कहा वह मेरी माँ के इकलौते भाई, यहाँ पर इकलौते भाई अर्थात ये कौन होंगे, गोपी के मामा। ठीक, गोपी के मामा, कह रहा मेरी माँ के इकलौते भाई, भाई का पिता। यहाँ पर ये कौन हो जाएगा, गोपी के नाना, गोपी के नाना। ठीक, गोपी के नाना, क्या कहा इसने, गोपी उन्हें क्या कहेगी। ठीक है, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। ठीक, ये कौन है, विवेक, है ना, ये कौन है, विवेक, विवेक है ना। वह, अगर हम बात करें तो दो ही पर्सन है विवेक के लिए, पूछ क्या रहा है। ठीक, कह रहा है कि गोपी उन्हें क्या कहेगी। ठीक है, गोपी क्या कहेगी भाई, तो देखो यहाँ पे सीधा देखो रिलेशन निकल रहा है, माँ के पिता कौन हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक है, बड़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया। एक्स वाई की बहन, ध्यान रखिएगा, एक्स वाई की क्या है, एक्स बहन है किसकी, वाई की। और क्या कहा है, और कौन, एक्स एल की पुत्री है, एक्स पुत्री किसकी, एल की पुत्री है। कह रहा एल एस का भाई, एल भाई किसका, एस का, एल एस का भाई और डब्लू का पति है। और दूर वाले के लिए होता फर्स्ट पर्सन के लिए, और कौन, एल, पति किसका है, डब्लू का है, और एल एस का भाई और डब्लू का पति है। कह रहा है पी एस का पिता है, पी एस का पिता है, एस का पिता कौन है, पी। ठीक, पी एस का क्या है, पी एस का पिता है। दिए गए विकल्पों में से वाई की माता, वाई की माता, अब देखो वाई का ये पिता है तो फिर ये हो जाएगी क्या, सॉरी एक सेकेंड। ठीक, ये विवाहित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक पिता की दो संतानें हैं। ठीक, अब इसको समझिएगा, इसने कहा कि वाई, दिए गए विकल्पों में से वाई की माता, वाई का अगर ये पिता है तो ठीक, ये माता है डब्लू, तो कह रहा वाई की माता का जेठ या देवर संभवतः कौन हो सकता है। ठीक, तो देखो ये पिता है, ये माता है, तो यही हो सकती है कौन, ठीक है, जेठ या देवर जो भी हो, फिलहाल ये इसका भाई या बहन कुछ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जेठ या देवर तो जेंडर मेल होना चाहिए, आंसर ऐसा आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। ठीक है, डब्लू वाई की माता होगी। ठीक, तो इसके सापेक्ष है ना, जाएंगे, है ना। ठीक, तो आंसर क्या हमारा आ जाएगा, एस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 11 नंबर। क्या कह रहा है, जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं। देखो भाई, जोसेफ की कह रहा है 3 पुत्रियां हैं। ठीक, जोसेफ, जोसेफ की कितनी पुत्रियां हैं, 3। ठीक, पुत्री हैं तो हम फीमेल सिंबल से ही दर्शा दे रहे हैं, 3 पुत्रियां, और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है, एक पुत्र है और एक पुत्री है, इसके भी एक पुत्र है और एक पुत्री है, और इसके भी एक पुत्र है और एक पुत्री है। पूछ क्या रहा है, परिवार में केवल यही सदस्य हैं, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, ध्यान से देखो पुरुष सदस्य कितने हैं। तो देखो 1 2 और 3 तो यहाँ पे हो गए, ठीक, 3 हो गए, और जोसेफ, एक जोसेफ, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, एक जोसेफ 4 हो जाएंगे, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिएगा भाई, क्या कह रहा है, परिवार में 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू और आर, जिनमें से एक विवाहित जोड़ा है। ठीक, एक्स पी का भाई है, ध्यान से देखिएगा, एक्स भाई है किसका, पी का। इसने कहा पी वाई की पुत्री है, पी पुत्री है किसकी, वाई की, पी वाई की पुत्री है, जेड क्यू की ननद है। ठीक है, अभी इस हिस्से को थोड़ा सा स्किप करते हैं, जेड क्यू की ननद है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है।
कह रहा आर जेड का भाई है, ये भी नहीं दिया गया है। कह रहा वाई जेड की बहन है, वाई बहन है किसकी, जेड की, ठीक है, वाई जेड की बहन है, और इसने कहा आर जेड का भाई है, आर जेड का क्या है, भाई है, ठीक है, आर जेड का भाई है, वाई जेड की बहन है, ठीक है, वाई जेड की बहन है, वाई जेड की बहन है, और आर, ठीक, आर जेड का भाई है, ठीक है, आर जेड का भाई। अब देखते हैं ऊपर, कह रहा है जेड क्यू की क्या है, जेड क्यू की ननद है, ठीक है, जेड क्यू की ननद है, क्यू की ननद है मतलब जेड ननद है तो जेंडर फीमेल होगा, तो फिर क्यू यहाँ पे होगा, इस आर की पत्नी होगी क्यू, तभी ये ननद आएगी इसकी, ठीक है। पूछ क्या रहा है, आर, ठीक, आर कह रहा है आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है। तो देखो ये पी की माँ है, ठीक है, पी की क्या है, माँ है, और माँ की ये बहन मौसी है, ठीक है, इसका भाई है, मामा हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, मामा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, मामा आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा मामा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समस्या पर निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सलमान की माँ कौन है, ठीक है, देवी सलमान की एकमात्र आंट है, अच्छा, सलमान की माँ कौन है, तो कह रहा है देवी सलमान की एकमात्र आंट है। देखो पहले स्टेटमेंट पर जाएंगे अगर, तो देवी और सलमान, यहाँ से तो नहीं ही आएगा कि सलमान की माता कौन है। कह रहा माया सलमान की एकमात्र आंट की बहन है, माया सलमान की एकमात्र आंट की बहन है। देखो माया सलमान है ना, सलमान, सलमान की आंट मान लो मौसी, और मौसी की अगर बहन होगी तभी इसकी माँ होगी, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, ठीक, कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, है ना। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया गया है, ठीक, कह रहा है कि आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा भाई, आदमी कह रहा है महिला से, क्या कह रहा है, तुम्हारी माँ के पति की बहन, आदमी कह रहा है माँ से, इससे महिला से क्या कह रहा है, आदमी महिला से कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति, ठीक है, महिला। तो देखो डायग्राम भाई बनाते हैं, ये है कौन, महिला, ठीक, महिला, और इधर ही कौन, महिला की माँ, ठीक, महिला की माँ। क्या कहा इसने, तुम्हारी को किसकी कह रहा है, महिला से, महिला, ठीक है, तुम्हारी माँ के पति, ठीक, महिला की माँ और माँ के पति, ये कौन हो जाएंगे, महिला के, महिला के पिता, ठीक है, तुम्हारी माँ के पति की बहन, ठीक, ये बहन महिला की कौन है, बुआ है, महिला की बुआ, ठीक है, महिला की बुआ, है ना, बहन कह रहा है ना, तुम्हारी माँ के पति की बहन, ठीक, कह रहा है मेरी बुआ है, आदमी कह रहा है, तो ये बुआ तो इस महिला की भी है, इसका मतलब क्या है, वो आदमी फिर इसका भाई रहा होगा, ये आ जाएगा आदमी, ठीक, क्योंकि बुआ तो तभी होगा भाई, बुआ तो ये इसकी भी है, और ये बुआ इसकी भी है। पूछ क्या रहा है, वह महिला उस आदमी से, ठीक है, कैसे संबंधित है, वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो महिला आदमी की क्या है, बहन है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, और लेते हैं आज की क्लास का हम लोग आखिरी क्वेश्चन, और देखते हैं क्या दिया गया है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, क्या कहा, मैं, निखिल कह रहा है मैं, कह रहा है उनकी, किसकी, ठीक, रीता की, रीता की, ठीक है, कह रहा है कि मैं उनकी माँ के पुत्र, ठीक, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल कहता है कि मैं, निखिल कह रहा है मैं उनकी, किनकी, रीता, रीता की माँ, ठीक, तो देखो रीता, और इधर ही क्या हो जाएगा, रीता की, रीता की माँ, ठीक है, कह रहा है कि माँ के, मैं उनकी, रीता की माँ के पुत्र, ठीक, रीता की माँ और माँ के पुत्र, मतलब ये कौन हो जाएगा, रीता का, रीता का भाई, ठीक, रीता का भाई, माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, और इनका पुत्र कौन इकलौता है, निखिल है, निखिल है इकलौता पुत्र, कौन है, निखिल है। पूछ क्या रहा है, रीता निखिल से कैसे संबंधित है, तो देखो निखिल से, निखिल के पिता, पिता की बहन क्या हो जाएगी, बुआ,
ठीक, पिता की बहन कौन होगी? बुआ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक, अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, है ना? तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट है और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, है ना? तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और जितने भी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, चैप्टर वाइज कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक, आप सभी लोग प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।